आवास की दूसरी 21,000 रुपए की रिश्वत लेकर सहायक लोकायुक्त रंजी क्षेत्र के ग्राम मामला। अट्ठाईस वर्षीय महिला शव आत्महत्या का जांच में जुटी पुलिस का मामला। गारंटी मजदूरी की नहीं तो मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी का भुगतान है लंबी। सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चित नगर पालिका के सामने धरना। अलग अलग क्षेत्रों में लाइव कार्यक्रम आयोजित। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर में पाइपलाइन के ठीक तरह से विस्तार न हो पाने के कारण पिछले एक सप्ताह से लोगों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनमें भी जो पानी नल जल योजना से प्राप्त हो रहा है उसमें भी दूषित पानी आ रहा है। ग्रामीण जन इसी पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। 4 मार्च को कुछ ग्रामीण जनों ने ग्राम पंचायत पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनसे मांग की गई उन्हें समय पर शुद्ध जल प्राप्त हो ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो। गंदा पानी उधर आता है तो आप लोगों ने कभी सरपंच को बोले नहीं इस बात के लिए? बोले हमने, पुराना सरपंच भी था बाबू साहब, उसको भी बताई मैंने बोली ऐसा गंदा पानी पियेंगे क्या और पैसे मांगते हैं हमको। हम गंदा पानी के पैसे थोड़ी देते हैं, अभी तक के पैसे नहीं दिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको अच्छा पानी देंगे तो अच्छे पैसे देंगे। पंचायत इसलिए आया हूँ कि पानी की बहुत समस्या है सर, और पानी पर डे आता नहीं और पानी आता है लेकिन गंदा आता है। क्या बोली अभी पंचायत में? पंचायत बोल रही कि नया पाइपलाइन की एस्टीमेट जिले को भेज दिया गया है, जिला पंचायत को। जैसे एस्टीमेट आएगा उसका काम चालू कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत जाएगी? अब गर्मी का मौसम चालू हो गया। अब मौसम गर्मी का है इसलिए पानी की समस्या होगी। तो वही है कि अपने यहाँ पानी गंदा आ रहा है। वार्ड नंबर 12 में नाले के पास से है अपना कनेक्शन, उससे बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। जब से पाइपलाइन हुआ तब से गंदा पानी आ रहा है। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि नई पाइपलाइन बिछने वाली है। नई पाइपलाइन बिछी है जो वो मदनपुर के बाहर में है, जो मदनपुर के अंदर आता है। वार्ड नंबर 12 के लिए कनेक्शन अलग से, उसका पानी आ रहा है गंदा। ऐसे में क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें चाहते हैं हम कि पानी साफ शुद्धिकरण होना चाहिए। ग्राम पंचायत मदनपुर में पानी की समस्या है, क्योंकि एक दिन देते हैं एक दिन बंद रहता है। दूसरी बात, एक ही पंप से उसकी टंकी भरी जाती है और भरने के बाद एक ही टंकी से कितना। आज ग्राम पंचायत में आप लोग क्या इसकी शिकायत करने आए थे? शिकायत करने नहीं आए थे कि पानी का पैसा देना है करके आए थे। तो पानी के पैसे लेने वाले है नहीं, समूह वाले है नहीं आते हैं और घर में भी नहीं आते। लेकिन पानी नहीं मिल रहा है नियमित? पानी नियमित नहीं मिल रहा है। नल जल में जो पूर्व में पाइपलाइन का कार्य किया गया है, सिंगल पाइपलाइन है और इसी कारण से रूटिंग में पानी चल रहा है। वर्तमान में अभी नया टीएस के लिए जिला पंचायत गया है, टीएस आने पर कार्य किया गया। इससे क्या होगा? इससे अधिक फोर्स बढ़ेगा, लोगों को पानी की पर्याप्त मिल पाएगा। अभी पूरे गांव में ये समस्या माने कि पानी नहीं पहुंच पा रहा ढंग से, मान सकते हैं इस बात को? भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत मैराथन दौड़ आयोजित की गई।
यह दौड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से शुरू होकर जयस्तंभ चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आकर ही समाप्त हुई। इस दौड़ में मोनाली शरणागत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें सांत्वना पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा दिया गया। आपको बता दें कि 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत मैराथन दौड़ आयोजित की गई थी। इस दौड़ में महिला मोर्चा के पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया था। 4 मार्च को 4:30 बजे शाम भाजपा कार्यालय से शुरू हुई ये दौड़, जो कि जयस्तंभ चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए पुनः भाजपा कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इसमें लगभग 10 प्रथम आने वाली छात्राओं को महिला मोर्चा के द्वारा सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। ये यात्रा सबको रूट समझ गया, किसी को कोई तकलीफ चलो बदनाम को भी दौड़ना है, पैदल चलो, पैदल 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 चलो चलो यातायात पुलिस के द्वारा शहर के कुछ मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले गैरेज व दुकान के संचालकों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 15 नग मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त करने की कार्रवाई यातायात पुलिस के द्वारा की गई। 4 मार्च को यातायात थाना पुलिस बालाघाट द्वारा कार्रवाई करते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले गैरेज दुकान के संचालक अब्दुल नदीम पिता अब्दुल मुनीब खान उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 लोहार गली बालाघाट की दुकान से 3 नग मॉडिफाइड साइलेंसर, अख्तर खान पिता सलीम खान उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 भटियारा रोड बालाघाट की दुकान से 10 नग मॉडिफाइड साइलेंसर, मलिक शेख पिता मोहम्मद यूनुस शेख उम्र 29 वर्ष निवासी वारासोनी की दुकान से 2 नग मॉडिफाइड साइलेंसर की जब्ती के लाकर मोटर व्हीकल एक्ट 1986 की धारा 182 का 3 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पृथक इसका कायम किया गया। कुल 15 नग मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किया गया। साथ ही शहरी क्षेत्रों में संचालित ऑटो पार्ट्स की दुकान के संचालकों को मॉडिफाइड साइलेंसर का विक्रय नहीं करने के संबंध में भी पाबंद किया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी मीडिया को लगी कि यातायात विभाग के द्वारा साइलेंसर को लेकर कार्रवाई की जा रही है, किंतु पुलिस को जैसी जानकारी लग रही थी कि मीडिया खबर कवर करेगा, उन्होंने इस कार्रवाई को मीडिया से दूर रखा। और जब हमारे द्वारा यातायात थाना प्रभारी और कुछ यातायात कर्मियों को फ़ोन किया गया तो यातायात थाना प्रभारी ने तो कॉल रिसीव नहीं किया, किंतु यातायात कर्मियों के द्वारा मीडिया को और गुमराह कर दिया गया। और जब बार बार वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्रवाई की जानकारी मांगी जाने लगी तो देर शाम पुलिस के द्वारा प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं यातायात विभाग की इस कार्रवाई पर संशय का विषय भी बना हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक नगरी ग्राम गर्रा के समृद्धि कॉलोनी में एक अविवाहित युवती का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्रा के वार्ड नंबर 8 समृद्धि कॉलोनी निवासी कविता गुरुबेले अविवाहित थी, जो यह जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से वह आए दिन बीमार रहती थी। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह सोमवार की सुबह कविता जल्दी उठकर घर के काम में जुट गई थी, जबकि उनके पिता उदाराम गुरुबेले मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे। उसी दरमियान घर का कुछ काम करने के बाद कविता ने अपने कमरे में लगे पंखे की चुन्नी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कविता अपनी बीमारी से काफ़ी परेशान थी, हमेशा उदास रहती थी। जहाँ बीमारी से तंग आकर उसने आत्महत्या की होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि कविता की छोटी बहन जब कविता के कमरे में पहुंची तो उसने कविता को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा, जिसकी जानकारी उसने अपनी बहन व परिजनों को मामले की जानकारी दी। उधर जानकारी मिलने पर उसके परिजनों ने तत्काल ही कविता को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। जहाँ कविता जिंदा होगी, इस आस से स्थानीय चिकित्सक को बुलाया गया, जिन्होंने उस युवती को मृत घोषित कर दिया। उधर मृतक कविता के परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी तुरंत ही कोतवाली पुलिस को दी, जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी लेकर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए।
वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जापो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई। से युवाओं की बदनसीबी कहे या फिर चुनावी स्टंट कि मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार देने के नाम पर विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष पूर्व जिन युवाओं की भर्ती जन सेवा मित्रों के तौर पर की थी, उन्हें जन सेवा मित्रों को अब लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पूर्व काम से निकालकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसके चलते 274 तो वहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के 9,300 युवा बेरोजगार हो गए। रोजगार से निकालकर सरकार के द्वारा बेरोजगार किए जाने से नाराज इन जन सेवा मित्रों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सोमवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जन सेवा मित्र से जुड़े युवाओं ने रोजगार के नाम पर बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, जहां सोमवार को जिले भर के जन सेवक मित्र नगर के अंबेडकर चौक स्थित गार्डन में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने एक बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई। जहां से बेरोजगार युवाओं ने एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सभी जन सेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिए जाने की मांग की। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक होते हुए जयस्तंभ चौक से डॉक्टर विश्वेश्वरैया चौक से वहां से सीधा होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए स्थायी रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने ज्ञापन सौंपकर उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने की गुहार लगाई। जहां रैली के दौरान इन युवाओं ने नगर के विभिन्न चौक चौराहों में लगे लोगों के सामने कटोरा आगे कर तो कहीं हाथ फैलाकर भीख मांगकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईसाई करो, ईसाई करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मित्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्व में 1 वर्ष पूर्व हमारी भर्ती हुई थी जनसेवा मित्र के रूप में। प्रदेश में पूरे 9,300 जनसेवा मित्र की भर्ती हुई थी, जिसमें यह भर्ती इंटरव्यू बेस पर हुई थी और यह सिलेक्शन जो है परसेंटेज बेस पे भी हुई थी। लेकिन वर्तमान में जब भर्ती होने के तत्पश्चात हमें 6 माह का इंटर्नशिप जो लेटर मिला था, उसमें 6 माह का इंटर्नशिप लेटर मिला था, जिसमें हमने 6 माह तक पूर्ण रूप से जो हमें कार्य दिया गया वो पूर्ण रूप से हमने कार्य किया। सारी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को घर घर तक लोगों तक पहुंचाया। जो समस्या आ रही थी आवेदन करने में, जो भी समस्या आ रही थी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में, हमने हर प्रकार का प्रयत्न किया, तन मन धन अर्पित करके। भर्ती होते समय क्या कहा गया था कि क्या आपको स्थायी नौकरी देंगे कहा गया था, या कुछ ऐसा कि आपका एसी में जॉब लगा के देंगे, क्या क्या वादे किए थे सरकार? भर्ती के समय में सरकार ने ये वादे किया था कि 6 माह की भर्ती हो चुकी थी, 6 माह हमारे पूर्ण हो गए थे, लेकिन हमें प्रमोट किया गया 6 माह और लोग विधानसभा चुनाव के पहले प्रमोट किया गया। और इंटर्नशिप का मतलब होता है कि हमें उसमें कुछ सिखाया जाए, लेकिन हमको कुछ सिखाया नहीं गया, बल्कि उसमें हमको ग्रामीण क्षेत्र में हमको काम कराया गया, पंचायत लेवल पे हमको काम कराया गया। उसके पश्चात इंटर्नशिप हमारी ख़त्म कर दी गई और हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में 9,300 जनसेवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया। इसमें हम लोग सभी युवा साथी पढ़ाई कर रहे थे, कुछ यूजी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम सबकी तैयारी छूट गई क्योंकि हमने पूरा फोकस इंटर्नशिप को दिया। लेकिन इंटर्नशिप में फोकस देने के बाद भी हमारा आगे कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले रही है, हमें बेरोजगार करके रखी है। हमारी पढ़ाई। बैयर पुलिस ने रामाटोला के जंगल से एक पेड़ के नीचे से एक नर कंकाल बरामद किया, जिसकी पहचान लखन पिता संबल से मेरावी 25 वर्ष बुद्ध टोला भंडेरी निवासी के नाम से की गई। यह युवक 6 माह से अपने घर से लापता था। इस युवक के द्वारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बुद्धू टोला भंडेरी निवासी लखन मरावी अपने परिवार के साथ खेती किसानी और मजदूरी करता था, जिसके परिवार में माता पिता, एक भाई और बहन है। लखन मरावी मंझला था और वह कर्नाटक मजदूरी करने जाता रहता था। बताया गया 4-5 महीने से लखन मरावी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कभी वह काम करता था, कभी नहीं करता। अगस्त माह में रुपये लगाने का काम घर में चल रहा था। 10 अगस्त 2023 को सुबह 6 बजे परिवार के लोग कृषि कार्य पर लगाने के लिए चले गए थे। घर में लखन मरावी था, कभी वह खेत जाता था, कभी नहीं जाता। 10 बजे लखन मरावी घर से निकला था, जो शाम को घर नहीं लौटा। लखन मरावी के पास मोबाइल फ़ोन भी था। परिवार के लोग कॉल करते रहे, लेकिन उसने मोबाइल नहीं उठाया।
पास पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में काफ़ी खोजबीन करी, लेकिन इसके बावजूद भी लखन नहीं मिला। परिवार के लोग समझे कि लखन मजदूरी करने के लिए कर्नाटक चला गया होगा, किंतु 2 महीने तक नहीं आने पर परिवार वालों ने उसके गुम होने की रिपोर्ट बैहर पुलिस थाने में दर्ज की थी। बैहर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर लखन मरावी की तलाश कर रही थी। लगातार की जा रही तलाश के दौरान 3 मार्च 2024 को 10 बजे मोहन धुर्वे ग्राम कटंगी थाना बैहर निवासी ने रामाटोला के जंगल सिंदूर के पेड़ के नीचे नरकंकाल देखा। पेड़ के ऊपर गमछा बंधा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मोहन धुर्वे ने बैहर पुलिस में की थी, जहां से उप निरीक्षक अयूब खान मौके पर पहुंचे। खबर मिलते ही लखन मरावी के परिवार भी लोग रामाटोला के जंगल पहुंचे। संबल सिंह मरावी ने कपड़े जिनमें जीन्स पैंट टी शर्ट और जेब से मिले मोबाइल के आधार पर मृतक की पहचान अपने बेटे लखन मरावी के नाम से की। संभवतः 10 अगस्त 2023 को लखन मरावी ने रामाटोला के जंगल सिंदूर के पेड़ में गमछा बांधकर फांसी लगा ली होगी और शव फांसी पर लटके हुए अधिक दिन के होने से नीचे गिर गया था। लाश को जानवरों ने भी खा लिया था। पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाया गया और अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका डीएनए भी करवाया जा रहा है। लखन मरावी को मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में 4 मार्च को जिला स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। ऐसे जिला स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में जिले भर के 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के द्वारा अपने खेल का जौहर दिखाया और उत्कृष्ट कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया, जिनके द्वारा आगामी 9 से 12 मार्च तक चाटघाट रीवा में होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। आयोजित 1 दिवसीय सब जूनियर बालक जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्कूल, क्लब व पंचायत क्षेत्र के 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी शामिल होकर अपने खेल का जौहर दिखाएंगे और सभी ने पूरे उत्साह के साथ अपने खेल का कौशल प्रदर्शन किया। चार मार्च को लाइनमैन दिवस के अवसर पर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लाइनमैनों के द्वारा अपने अपने स्तर पर लाइनमैन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में बालाघाट स्थित एमपीवी कॉलोनी में स्थित विद्युत विभाग के लाइनमैन के द्वारा भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष फील्ड में होने वाली समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें कुछ कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि उन्हें किस प्रकार से फील्ड में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें और भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता फील्ड में पड़ती है, जो कि उन्हें विभाग के द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी उन्हें होने वाली असुविधाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि 4 मार्च को टीएलएम उप संभाग मध्य प्रदेश पावर आपको बता दें कि 4 मार्च को टीएलएम उप संभाग में बालाघाट में लाइनमैन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अधीक्षण अभियंता परीक्षण व संचार एनएस लोधी के द्वारा लाइनमैनों को तिलक लगाकर व श्रीफल प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात सभी लाइनमैन कर्मचारियों को सुरक्षापूर्वक कार्य करने हेतु शपथ ग्रहण भी करवाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लाइनमैन के द्वारा अपने अपने कार्यों के अनुभव को साझा किया, जिसकी अधीक्षण अभियंता के द्वारा सराहना भी की गई। और हमारे बीच सम्मानित सर जो आए हैं उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टीएलएम परिवार की ओर से। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मैं मुख्य बातों को मेरे मन में जो देखा है उनको मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। और हमारे बीच में भी भैया ने बड़े भैया ने जो अपने विचारों को साझा किया है, वो विचार बहुत अच्छे विचार हैं और जो कुछ भी उन्होंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सर्वप्रथम तो सर ये बताना चाहता हूँ कि सभी स्टाफ लाइन स्टाफ अपना जैसे ड्यूटी में जाते हैं वर्क करने, तो उनके लिए तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी सेफ्टी टूल्स हैं जैसे गम्बूट से अपना दस्ताने से वगैरह से सब चीज़
अगर ये सब चीज़ अपने कंपनी में अगर सब लोग उपलब्ध सबको मिल जाए तो बड़ी अच्छी होगी। दरअसल होता क्या है सर कि जैसे कोई लाइन के किनारे पेड़ बढ़ रहा है ट्री, तो उसमें काटने के लिए कभी कभी क्या होता है, उसमें चढ़ने के लिए कोई समस्या, बहुत सारी समस्या आती है। उस पेड़ में चढ़ना बहुत दुखदायी होता है कि कैसे चढ़ें, इसमें बहुत सावधानी अपने को बरतनी पड़ती है। तो फिर भी क्या है, जैसे उस टाइम पे अगर कोई अपना लाइन का जख्मी हो जाता है तो मैं उनके लिए चाहूँगा कि सबसे पहले अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो उसमें। इसी तरह वाराणसी नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में भी 4 मार्च को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लाइनमैन के द्वारा लाइनमैन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात संभाग कार्यालय वाराणसी के अंतर्गत समस्त विद्युत वितरण केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी व लाइनमैन को तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाकर प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का भी स्वागत किया गया। नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के द्वारा गुजरी बाजार स्थित सब्जी दुकानों में पॉलीथीन का उपयोग करने वाले लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। तो वहीं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने को लेकर कुछ दुकान के संचालकों पर भी स्वच्छता का पालन नहीं करने को लेकर चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि नगरपालिका के द्वारा शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए दिन प्रतिदिन शहर में पॉलीथीन के क्रय विक्रय करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 4 मार्च को नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के अमले के द्वारा गुजरी बाजार स्थित फुटकर सब्जी भाजी का व्यवसाय करने वाले दुकान संचालकों पर पॉलीथीन में सब्जी देने को लेकर कार्रवाई की गई। जबकि कार्रवाई के दौरान देखा गया कि जैसे ही नगरपालिका का अमला गुजरी बाजार में पॉलीथीन की कार्रवाई करने पहुंचा, तब नगरपालिका के अमले को देखकर सभी व्यवसायियों के द्वारा पॉलीथीन को अलग कर दिया गया और कुछ दुकानदारों ने तो पॉलीथीन के बंडल को अपनी दुकानों में ही छुपा लिया। किंतु नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों के द्वारा पॉलीथीन को ढूंढ कर पॉलीथीन में सब्जी देने वाले विक्रेताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की और लगभग आधा दर्जन से अधिक सब्जी विक्रेताओं पर चालानी कार्रवाई करते हुए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की भी बात कही। तो वहीं कुछ दुकान संचालकों के द्वारा दुकान के आसपास स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे बेकरीज की दुकानों के संचालकों पर भी नगरपालिका के अमले के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। 4 मार्च को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आगामी 4 महीनों में मनाए जाने वाले पर्व व त्योहारों की तैयारियों के संबंध में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शांति समितियों से कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियां समझें और पर्व व त्योहारों के दौरान सूचनाओं का आदान प्रदान करें। इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो सकती है, इसलिए त्योहारों के दौरान राजनीतिक गतिविधियां नहीं होगी। मस्जिदों से होने वाली अजान के लिए भी निर्धारित ध्वनि के में अनुमति के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना होगा। इसके लिए भी साप्ताहिक रूप से अनुमतियाँ प्रदान की जा सकती है। बैठक में 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर अपने विस्तार से भी चर्चा की गई। इस दिन बूढ़ी ढिमरटोला से भटेरा चौकी, काली पुतली चौक, जयस्तंभ चौक होकर कालीपाट मंदिर से शंकर घाट की ओर जाने वाली शिव बारात के रूट पर भी विचार विमर्श किया गया। शिव बारात को ठीक 8 बजे शंकर घाट तक पहुंचाने के लिए आयोजन समिति से कहा गया है। इस दिन शंकर घाट पर श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने पर गर्रा की ओर से आने वाले मार्ग को डाइवर्ट कर डेंजर रोड की ओर किया जाएगा। इस तरह शहर के यातायात के लिए गर्रा फाटक के पास 4 पहिया वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसी के आसपास 2 पहिया वाहनों की भी पार्किंग निर्धारित की गई है। साथ ही इस दिन गर्रा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं जागपुर घाट के पास की सड़क पर दुकानें नहीं लगाई जाएगी। संभव हुआ तो इसके लिए धारा 144 का आदेश भी जारी किया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के अस्पताल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति मानपुर लालबरा के तत्वाधान में 4 मार्च से 5 दिवसीय श्री पार्थिव शिव पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात श्री पार्थिव शिव पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं ने मिट्टी से भगवान भोलेनाथ का पार्थिव बनाकर विधि विधान से पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया और यह पार्थिव पूजन आगामी 8 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय श्रद्धालुजन पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पार्थिव बनाकर पूजन अर्चन व धर्म लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। शिवां के खेलते शिव सिर से गंगा लहरी। भोलेनाथ आपको पूरा समर्पित कर रही हूँ। ओम माया भरेयाय भराय अपमाय शक्ष्मी बृहस्पति प्रातो
नगरपालिका परिषद वारासूनी के सफाई विभाग के कर्मचारियों ने 4 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिसमें उनके द्वारा 8 सूत्रीय समस्याओं का जल्द ही निराकरण करने की मांग की जा रही है। आपको बता कि भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा 29 फरवरी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम का ज्ञापन सौंपकर 4 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी और इसके पूर्व ही उनकी 8 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने की बात कही गई थी, परंतु नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही कोई पहल की गई, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित 4 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई। ये जो है 21 फरवरी को इनका जो ईपी दी जाती है वो स्लिप नहीं दी, को लगातार जो है बुलाया जाता है, इनको नौकरी से निकाला जाता है और की जाती है, तो कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहिए। कर्मचारी हैं और अलावा जो है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें, तो हम पूरे इस हजारों हजार की संख्या में जो है इन लिए हम उसका विरोध करने की मांग सस्पेंड संघ के द्वारा की जाएगी। चर्चा हुई क्या? नहीं, और हम यहाँ पे ओर से और अगर मान लो यहाँ की शहर की जो व्यवस्था ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे कि वो शीघ्रता पूरी करने के लिए कुछ रास्ता निकालें और जब